दोस्तों स्वागत है आपका इन्फ्रा टॉक्स के नए एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मुंबई सबर्बन रेल से, जहां पर दोस्तों इंडियन रेलवेज के द्वारा एक नई रेल लाइन अप्रूव कर दी गई है पनवेल और करजत के बीच, और इसके थ्रू इस ट्रेन कॉरिडोर के ऊपर ट्रेन ऑपरेशंस और स्मूथ हो पाएंगे। दोस्तों रेल लाइन ओवरऑल 4th रेल लाइन होगी पनवेल से करजत के बीच। अभी यहाँ पर सिर्फ एक रेल लाइन ऑपरेशनल है और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनको मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया जा रहा है। इसी साल दिसंबर के आसपास वो कंप्लीट हो जाएंगी और ये उसमें एक लेटेस्ट एडिशन होगा। 29 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी, जिसको बनाने के लिए 491 करोड़ रुपए खर्च की जाएंगे। और अभी क्योंकि फिलहाल यहाँ पर एक ही लाइन ऑपरेशनल है, तो कुछ फ्रेट ट्रेन और बहुत ही कम नंबर पर लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन यहाँ पर ऑपरेट होती हैं, क्योंकि एक लाइन के चलते मल्टीपल ट्रेन को ऑपरेट करना यहाँ पर काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन एक बार जब ये चारों की चारों रेल लाइन्स बनकर तैयार हो जाएंगी, तो सबर्बन और मेल एक्सप्रेस ट्रेन बड़े संख्या में ऑपरेट हो पाएंगी और अलग अलग सेग्रीगेट तरीके से उनको यहाँ पर चलाया जा सकेगा। अगली 2 अपडेट देहरादून मसूरी रोपवे से रिलेटेड है, जिसका कंस्ट्रक्शन अभी काफी स्विफ्टली आगे बढ़ रहा है और अभी इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर सितंबर 2026 इसकी डेडलाइन सेट कर दी गई है। दोस्तों देहरादून मसूरी रोपवे साउथ एशिया का लॉन्गेस्ट पैसेंजर रोपवे होगा, जिसकी लेंथ अराउंड 5.2 किलोमीटर की होगी, तो काफी फेमस हिल स्टेशन को कनेक्ट करेगा। अभी इन दोनों हिल स्टेशन के बीच में कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं है, जबकि बाय रोड यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक का समय लग जाता है। लेकिन जब एक बार ये रोपवे बनकर तैयार हो जाता है, तो ये डिस्टेंस सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही कंप्लीट हो पाएगा और इसी मेन रीजन के चलते इसको यहाँ पर बनाया जा रहा है। स्काई कार प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एसपीवी है, वो इसका कंस्ट्रक्शन हैंडल कर रहे हैं, जिनका कहना है कि डायमंड शेप के 10 सीटर गोंडोला कार्स को यहाँ पर ऑपरेट किया जाएगा, जो हर घंटे यहाँ पर 1300 पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर पाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सितंबर 2026 की डेडलाइन सेट की गई है, तो उम्मीद यही है कि तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अगली 2 अपडेट केरला से है, जहाँ पर दोस्तों टेक्नो पार्क के द्वारा एक टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं नई IT ऑफिस बिल्डिंग को लेकर। और अब आप कह सकते हैं कि टेक्नो पार्क का क्वाड प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों बेसिकली क्वाड प्रोजेक्ट एक इंटीग्रेटेड IT माइक्रो टाउनशिप प्रोजेक्ट है, जो कि टेक्नो पार्क फेज 4 के अंतर्गत बनाया जा रहा है पल्लीपुरम के पास। इसके अंतर्गत कई सारी IT बिल्डिंग्स यहाँ पर बनाई जाएंगी कंपनीज को लेकर, और उसमें से ये भी पहली बिल्डिंग को लेकर टेंडर फ्लोट किए गए हैं। 8.5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैली होगी, 2 बेसमेंट्स और 9 फ्लोर्स के साथ में, जहाँ पर डेडिकेटेड हाउसिंग स्पेसेस, एक रूफटॉप कैफेटेरिया और एडवांस यूटिलिटी सर्विस तैयार की जाएंगी। IT इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा 465 कार्स और 348 टू व्हीलर्स के लिए पार्किंग स्पेस भी यहाँ पर क्रिएट की जाएगी। कुल मिलाकर 381 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च की जाएंगी और मोस्टली अगले साल के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारे फॉरेन ट्रेड को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा अप्रैल महीने का एक्सपोर्ट डेटा हमारे सामने रख दिया गया है, और यहाँ पर ईयरली बेसिस पर हमको मर्चेंट एक्सपोर्ट्स में 9% का ग्रोथ देखने को मिला है। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बताऊं, तो अप्रैल महीने में हमारे मर्चेंट एक्सपोर्ट्स $38.49 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए हैं, जहां पर मेन रोल इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का रहा है। सिमिलरली इंपोर्ट्स में भी यहाँ पर काफी बड़ा जंप देखने को मिला है, 19.12% ये ग्रो हुए हैं ईयरली बेसिस पर, और $64.91 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए हैं। यहाँ पर मेन रोल क्रूड ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक्स का रहा है, भर भर कर यहाँ पर इसके भी इंपोर्ट किए गए हैं। इसके चलते अप्रैल महीने का जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट रहा है, वो 5 मंथ हाई $26.42 बिलियन पर पहुंच गया है। अगली दोस्तों अपडेट रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर है, जहां पर दोस्तों नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा एक नए ब्रिज प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दी गई है, और अब ये प्रोजेक्ट चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पास हो पाएगा। दोस्तों ये ब्रिज बेसिकली पार्ट होगा स्टेट हाईवे 120 का, जिसको राजस्थान स्टेट के अंदर बनाया जाएगा। 4.8 किलोमीटर की लेंथ होगी, जिसमें ब्रिज स्ट्रक्चर 1.88 किलोमीटर का होगा, जबकि 2.92 किलोमीटर के अप्रोच रोड्स होंगे दोनों साइड्स पर। कुल मिलाकर एक्जैक्टली गोधड़ा कला वैली में बनकर तैयार होगा। और वैसे मैं बता दूं, इसके लिए सब तरह की अप्रूवल्स ले ली गई थी, पर क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पास होने वाला था, तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की यहाँ पर अप्रूवल चाहिए थी, जिसके लिए दिसंबर 2023 में ही इनके पास प्रपोजल सबमिट कर दिया गया था। लेकिन अब जाकर ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद अप्रूवल मिली है। एक बार जब तैयार हो जाता है, तो 3 लाख के आसपास लोगों को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश के स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा 19 और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी गई है, और इसके चलते आंध्र प्रदेश में 33,720 करोड़ रुपए की ओवर इन्वेस्टमेंट हमें आती हुई दिखाई देगी। दोस्तों ये प्रपोजल्स एनर्जी, टूरिज्म, IT और इलेक्ट्रॉनिक इन सेक्टर्स में अप्रूव किए गए हैं। जहां पर अगर कुछ मेन प्रपोजल्स की बात करूं, तो बुंडाडा एनर्जी के द्वारा 9,000 करोड़ रुपीस, एम्प्लस एनर्जी के द्वारा 3,941 करोड़ रुपीस, देशराज सोलर के द्वारा 2,920 करोड़ रुपीस, डेक्कन एयर के द्वारा 2,475 करोड़ रुपीस, जबकि जुपिटर रेन्यूएबल्स के द्वारा भी 2700 करोड़ रुपीस यहाँ पर इन्वेस्ट किए जाएंगे। बाकी कौन कौन सी कंपनी के द्वारा कहाँ और कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट की जानी है, उसकी सारी डिटेल्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के चलते 34,621 के आसपास जॉब्स आंध्र प्रदेश में जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी कैपिटल दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दिल्ली में 29 फुट ओवर ब्रिज को बनाने का प्लानिंग कर रही है,
और इसके थ्रू उनका टारगेट है कि अर्बन मोबिलिटी और पेडेस्ट्रियन सेफ्टी को और बेहतर बनाया जाए। दोस्तों बेसिकली ये प्रपोजल ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दिल्ली पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को दिया गया है, जहां पर उन्होंने शॉर्टलिस्ट करके बताया है कि कौन कौन सी लोकेशंस पर अभी के समय में एफओबीज की जरूरत है, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, शहीद कैप्टन बत्रा चौक, एलएनजी हॉस्पिटल, अजमेरी गेट चौक और बोलवार रोड से जो लोकेशंस है वो आइडेंटिफाई की गई हैं। और क्योंकि इनमें से कुछ लोकेशंस एनएचएआई और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जुरिसडिक्शन के अंडर में आती हैं, तो उनके सामने मिलकर भी प्रपोजल डिस्कस किया जाएगा आगे चलकर। दिल्ली के सीएम के द्वारा इसको रिव्यू कर लिया गया है और उन्होंने ग्राउंड सर्विस स्टार्ट करने को लेकर यहाँ पर ऑर्डर भी दे दिया है। इनफैक्ट यहाँ पर ग्राउंड सर्विस स्टार्ट भी हो चुका है और इसी के बेसिस पर यहाँ पर इन सब की डीपीआर तैयार की जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट नागपुर से है, जहाँ पर दोस्तों नागपुर का कॉम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान अभी फाइनल स्टेज में एंटर कर चुका है और अब इस प्लान के थ्रू ही नागपुर का अर्बन ट्रैवल रेगुलेशनाइज किया जाएगा। दोस्तों एक कॉम्प्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान महा मेट्रो राइट्स लिमिटेड के साथ मिलकर प्रिपेयर कर रही है और ये एक मल्टी फेज ब्लूप्रिंट है, जहां पर फुटपाथ से लेकर फ्लाईओवर्स, मेट्रो, बसेस, इस तरह की सभी चीजों को कवर किया जाएगा। 18,585 करोड़ रुपीज का ये मास्टर प्लान ओवरऑल 3 फेजेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा, जहां पर सबसे ज्यादा पैसा 14,067 करोड़ रुपीज पहले फेज के अंतर्गत ही खर्च किया जाएगा, 3,637.8 करोड़ रुपीज फेज 2 में, जबकि 880.7 करोड़ रुपीज फेज 3 में खर्च किए जाएंगे। अगर कुछ मेन हाइलाइट्स की बात करूं तो 36.5 किलोमीटर के मास रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर, 40.5 किलोमीटर के मीडियम कैपेसिटी ट्रांजिट कॉरिडोर, जबकि इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर किया जाएगा। बाकी पैसा फ्लाईओवर्स, फुटपाथ, अंडरपासेस, ओवरपासेस, आरओबीज, बस टनल्स और रोड वाइडनिंग के ऊपर यहाँ पर खर्च किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर है, जहां पर दोस्तों डीएफसीसीएल के द्वारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रोग्रेस हमारे सामने रखा गया है और अभी उन्होंने बताया कि इसकी जो बची हुई आखिरी स्टेज है उसको वो अक्टूबर के आसपास तैयार कर देंगे। दोस्तों वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मोस्टली अभी तैयार हो चुका है, ऑलमोस्ट 93% तक ये कंप्लीट है। अभी बस इसका एक ही सेक्शन बचा है जो वैतरना से जीएनपीटी के बीच में अंडर कंस्ट्रक्शन है। 107 किलोमीटर का सेक्शन है, जहां पर कंस्ट्रक्शन अभी काफी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें से भी बताया गया है कि 75 किलोमीटर का पार्ट ऑलरेडी तैयार हो चुका है। स्पीड ट्रायल्स यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं और अगले कुछ ही महीनों के अंदर अंदर ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि बचे हुए 32 किलोमीटर के सेक्शन की लैंड एक्वायर हो चुकी है और अभी ट्रैक लाइनिंग का काम किया जा रहा है। उसको कंप्लीट करने में थोड़ा समय लग सकता है। पहले प्लान ये था कि पूरी की पूरी स्टेज को मार्च 2025 तक तैयार कर दिया जाएगा, पर क्योंकि लैंड एक्विजिशन में कुछ डिले देखने को मिले तो अब ये डिसाइड हुआ है कि पूरी की पूरी स्टेज अक्टूबर के आसपास बनकर तैयार हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, जहां पर दोस्तों इंडियन स्टेट्स लगातार आगे की ओर ग्रो करती जा रही हैं और अभी एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले साल के अंदर अंदर तमिलनाडु की जीएसडीपी पाकिस्तान की जीडीपी को ओवरटेक कर देगी। दोस्तों यूजुअली मैं ऐसी रिपोर्ट्स को कवर नहीं करता हूं, लेकिन ये रियलिटी चेक है पाकिस्तानियों के लिए कि एक सिंगल इंडियन स्टेट भी पाकिस्तान से आगे है। बाय डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो 2004-05 में पाकिस्तान की जीडीपी $132 बिलियन की थी और उसी सेम टाइम पर महाराष्ट्र की जीडीपी $92 बिलियन की थी, जबकि तमिलनाडु $48 बिलियन पर था। आगे चलकर 2010 के आसपास महाराष्ट्र ने पाकिस्तान को ओवरटेक कर दिया और अब महाराष्ट्र काफी आगे निकल चुका है पाकिस्तान से और अब ये समय भी आ गया है कि तमिलनाडु भी पाकिस्तान को ओवरटेक करने वाला है, क्योंकि 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जीडीपी $338 बिलियन के आसपास है, जबकि तमिलनाडु की जीएसडीपी $329 बिलियन के आसपास है। अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर तमिलनाडु काफी इजीली पाकिस्तान को ओवरटेक कर देगा। आज की आखिरी अपडेट मुंबई से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के द्वारा मुंबई के अंदर बेंदरपाड़ा फ्लाईओवर को इनॉग्रेट कर दिया गया है और अब ये पब्लिक यूज के लिए तैयार है। दोस्तों इस फ्लाईओवर की लेंथ 601 मीटर के आसपास बताई गई है, जिसमें से 391 मीटर का स्लोप थाने साइड पर है, जबकि 189 मीटर का स्लोप बोरीवली साइड पर है। 20 मीटर का यहाँ पर एक अंडरपास भी बनाया गया है। 2+2 लेन का ये रोड है जो डेली 73,000 व्हीकल्स को हैंडल करेगा और ओवरऑल इसके चलते थाने, भिवंडी, नवी मुंबई, जीएनपीटी, बोरीवली इस तरह के एरियाज में रोड कनेक्टिविटी बड़े स्केल पर इंप्रूव हो पाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए